आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का क्या किरदार था। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को उनकी करेज, लॉयल्टी, डिसिप्लिन की वजह से जाना गया। वर्ल्ड वॉर वन में 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, मगर वर्ल्ड वॉर टू में ये तादाद 2.5 मिलियन तक पहुंच गई और 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई तब इंडियन सोल्जर्स की तादाद 2 लाख थी और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होते होते 1945 में इंडियन सोल्जर्स की तादाद 25 लाख हो गई थी। इस जंग के दौरान इंडियन सोल्जर्स को 4000 मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 31 विक्टोरियन क्रॉस थे और 7 जॉर्ज क्रॉस, जो ब्रिटिश मिलिट्री में सबसे बड़े एजाज़ों में जाने जाते थे। वर्ल्ड वॉर टू में सबसे पहले इंडियन सोल्जर्स को ज़्यादातर अफगानिस्तान के बॉर्डर से रूस को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू शुरू होते ही इंडियन सोल्जर्स दुनिया के हर कोने में पहुंचे, फिर वो इटली हो, सोमालिया हो या फिर सिंगापुर। इंडिया के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जहां गांधी और नेहरू जैसे लीडर ब्रिटिश वार में इंडियन सोल्जर्स को नहीं मरवाना चाहते थे, वहीं वो हिटलर जैसे इंसान की जीत भी नहीं मंजूर करना चाहते थे। मगर अंग्रेज़ों ने बगैर किसी इंडियन लीडर के मंजूरी के इंडियन सोल्जर्स को अपनी जंग के लिए मैदान में उतार दिया। इस जंग में बड़े हीरोज जो निकल कर सामने आए, उनमें से चंद का जिक्र हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे, जिसमें पहले हैं नाइक फजलुद्दीन, जिसको ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरियन क्रॉस के एजाज़ से भी नवाजा। 1945 के मार्च के महीने में नाइक फजलुद्दीन अपनी कंपनी के साथ मौजूद थे और उनके साथ एक टैंक भी चल रहा था, लेकिन इसके बाद टैंक अलग चला गया और नाइक फजलुद्दीन को और उनकी कंपनी को एक तरफ से 3 दुश्मन बंकरों और एक जापानीज बंकर और घर के बीच छोड़ दिया गया। चारों तरफ से जापानीज सिपाही मशीन गन और ग्रेनाइड से हमला करने लगे थे, मगर नाइक फजलुद्दीन के पास भी बहादुरी और ग्रेनाइड की कमी नहीं थी। उन्होंने एक ग्रेनाइड फेंककर दुश्मन का एक बंकर उड़ा दिया और अपनी कंपनी के साथ दूसरे बंकर की तरफ बढ़े और उसे भी तबाह कर दिया। दूसरे बंकर को ख़त्म करने के बाद अब सिर्फ एक घर बचा था, जिसमें जापानीज सिपाही छिपकर बैठे थे। 6 जापानीज सिपाही हाथों में तलवार उठाए उस घर से निकले और नाइक फजलुद्दीन की तरफ बढ़े। नाइक फजलुद्दीन ने अपनी बंदूक से एक सिपाही को मार दिया और दूसरे जापानीज सिपाही ने अपनी तलवार से नाइक फजलुद्दीन पर हमला किया और तलवार उनके आर पार कर दी, लेकिन उन्होंने फिर भी बहादुरी से लड़ाई की और जख्मी होने के बावजूद 2 जापानीज सिपाहियों को मार डाला और आखिर में जीत उनकी कंपनी की ही हुई। इस जापानी पोस्ट पर 55 से ज़्यादा सिपाही थे, लेकिन आखिरकार इस पर कब्जा कर लिया गया और फजल ने रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी और उसी दौरान उनके जख्मों की वजह से ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया और वो शहीद हो गए। इसके बाद उन्हें विक्टोरियन क्रॉस के एजाज़ से भी नवाजा गया। अगर हम बात करें नामदेव जाधव की, तो वर्ल्ड वॉर टू में ये एक और बड़े हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने भी बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक जिंदा है। 9 अप्रैल 1945 को इटली के सीनियो नदी के पास जर्मन सिपाहियों ने पोस्ट बनाई हुई थी। जब नामदेव जाधव की कंपनी ने ये नदी पार करने की कोशिश की तो पहले से ही वहाँ लैंडमाइंस बिछी हुई थी और इन सब के बीच जर्मन सिपाहियों ने इन पर मशीन गन से हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कंपनी के सभी सिपाही शहीद हो गए और नामदेव जाधव और उनकी कंपनी के कमांडर और 2 जख्मी सिपाही बचे। नामदेव जाधव ने गोलियों के बीच पहले जख्मी साथी को नदी पार कराई और दूसरे की मदद करने लौटे। दोनों साथियों को उन्होंने महफूज जगह पर छोड़ा और उन्होंने अपनी गन से जर्मन सिपाहियों पर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नामदेव जाधव के हाथ पर गोली लगी और हाथ पर गोली लगने की वजह से वो अपनी गन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नामदेव जाधव ने ग्रेनाइड का सहारा लिया और दुश्मन के 2 पोस्ट उड़ा दिए। नामदेव जाधव ने और मदद आने तक उन्हें बहादुरी से रोके रखा और जर्मन सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा।
नामदेव जाधव ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्विसेज देने के बाद इंडियन आर्मी में भी 1973 तक अपनी सर्विसेज दी और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें विक्टोरियन क्रॉस और कई दूसरे एजाज़ों से भी नवाजा गया। अब हम बात करते हैं प्रकाश सिंह चेब। तो 1945 में उनकी उम्र 32 साल की थी। बर्मा में ब्रिटिश आर्मी की 4थी बटालियन में वो अपॉइंटेड थे। जंग के दौरान उनके घुटने में गोली लगी और गोली लगने के बाद वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत की वजह से उन्हें एक महफूज जगह पर बिठाया गया। तभी उनकी बटालियन को संभाल रहे कमांडिंग ऑफिसर को गोली लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़े। अपने साथी को जख्मी देखकर प्रकाश सिंह जख्मी हालत में उठ खड़े हुए और उन्होंने एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाली और दुश्मनों के आगे घंटों दीवार बनकर खड़े रहे। उन्हें देखकर बटालियन के जवानों में एक बार फिर हौसला लौट आया, लेकिन आखिर में प्रकाश सिंह शहीद हो गए। लेकिन उनकी बहादुरी और हिम्मत की वजह से उनके दूसरे साथियों ने भी बहादुरी और हिम्मत से काम लिया और बहादुरी से लड़ते रहे और जीत हासिल की। इसी तरह इंडियन सोल्जर्स के एक और हीरो यशवंत गाडगे थे। उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इटली के टाइबर वैली में एक दिन उनकी बटालियन पर हैवी फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें उनके कई साथी शहीद हो गए। चारों तरफ से होने वाली मुसलसल गोलाबारी के बीच यशवंत गाडगे ढाल बनकर अपने बटालियन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मशीन गन और ग्रेनाइड से दुश्मन पर जोरों शोर से हमला कर दिया। उनके लगातार हमले के बावजूद भी दुश्मन फौज के 2 सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनको अपनी गन लोड करने का टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने दुश्मन सिपाहियों से निपटने के लिए गन से ही दोनों के सर पर वार कर दिया। लेकिन दुश्मन फौज के मुसलसल हमले से वो बच नहीं पाए और दुश्मन सिपाहियों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी और उनको शहीद कर दिया। उनकी इस बहादुरी की वजह से उन्हें विक्टोरियन क्रॉस के एजाज़ से भी नवाजा गया। इंडिया के 25 लाख सिपाही आज तक की हिस्ट्री के सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स का बहुत अहम किरदार अदा रहा है, मगर फिर भी अंग्रेज उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। इंडियन सोल्जर्स के साथ अंग्रेज़ों का रवैया काफ़ी बुरा ही रहा है। अंग्रेज़ इंडियन सोल्जर्स को अपना सर्वेंट समझते थे और उनसे अपने हर काम करवाते थे। अंग्रेज़ों को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। अंग्रेज़ सिर्फ उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में 70 से 19,000 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी और तकरीबन 64,000 इंडियन सोल्जर्स जख्मी रहे और इस जंग में तकरीबन 11,000 सिपाही लापता हो गए और करीब 18,000 इंडियन सोल्जर्स कैदी बने रहे। और ये थे इंडियन सोल्जर्स के चंद नाम जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहादुरी दिखाई और मैदान जंग में शहीद हो गए। ऐसे बहुत से बेनाम इंडियन सोल्जर्स भी मौजूद हैं जिनके बहादुरी के किस्से आज तक हम नहीं जानते। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।